ये नालायक तुम्हारा ध्यान भी रखता है या नहीं? अरे नहीं नहीं माँ बाबूजी, मैं तो इसका खूब ध्यान रखता हूँ। इसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। और तो और हर हफ्ते आपकी बहू को घुमाने और शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ, वो अलग। बिल्कुल रानी बनाकर रखता हूँ इसे। चाहो तो पूछ लो अपनी बहू से। क्यों शीतल, सच कह रहा हूँ ना मैं। ये सुनकर शीतल हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था जैसा अर्जुन बोल रहा था। लेकिन फिर भी अपने पति की बात में हाँ मिलाकर वो हामी भर देती है। फिर कुछ देर बाद, ये लीजिए माँ बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। वाह बहू, तेरे हाथ की कचौड़ियाँ खाकर तो मन खुश हो गया। पता है हम इन कचौड़ियों को खाने के लिए कितना तरस गए थे। हाँ, जब से तो इसके साथ शहर आई है तब से तेरे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गए थे हम। तो अब पेट भरकर कचौड़ियाँ खाइए आप। इसके बाद आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने में बना दूंगी। फिर कुछ देर बाद, अच्छे माँ बाबूजी, आप लोग आराम करिए, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। जी ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू सो मच मेरी लवली वाइफ। अपने पति का ये बदला रूप देखकर शीतल हैरान थी, लेकिन उस रोज वो खुश भी बहुत थी, क्योंकि आज से पहले अर्जुन ने कभी उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। अर्जुन ऑफिस चला गया। अब वो समय से घर भी आ जाता, क्योंकि उसे लगा था कि उसके माता पिता कुछ दिन रहकर वापस गांव चले जाएंगे। इसलिए वो उनके सामने अच्छा पति होने का दिखावा कर रहा था। वो शीतल के लिए कभी उपहार ले आता तो कभी उन सबको खाने पर बाहर ले जाता। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। यही हाल अर्जुन का भी था। शुरू के कुछ दिन तो वो उसके साथ अच्छे से रहा, लेकिन धीरे धीरे वो पहले की तरह ही उसके साथ पेश आने लगा। एक रोज वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी, उफ, ये कैसी सब्जी बनाई है, नमक तो बिल्कुल भी नहीं है। न जाने ध्यान का रहता है तुम्हारा। अरे बेटा, आज सब्जी मैंने बनाई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने सब्जी बना दी। क्या माँ आप काम कर रही थी और ये महारानी आराम कर रही थी? अरे नहीं बेटा, ये बेचारी तो हमारी बहुत सेवा करती है और हमें कुछ काम भी नहीं करने देती। वो तो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। जी वो कल रात बुखार आ गया था, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुली। मैंने तो अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी नौटंकी। हाँ, उस रोज अर्जुन का ये रूप देख उसके माता पिता भी हैरान थे, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में भी वो ऐसे ही शीतल से पेश आता, जिसे देख उसके माता पिता हैरान थे। फिर एक रोज शीतल कॉफी लाकर उसे देती है, जिसका एक घूंट पीते ही वो कॉफी अपनी पत्नी के ऊपर गिरा देता है। ये भी कोई कॉफी है, कितनी ठंडी। तभी वहाँ दीनालाल जी आ जाते हैं। बस बहुत हुआ। शीतल बहू, अपना सामान पैक कर लो। तुम कल सुबह ही हमारे साथ गांव चल रही हो। जब तक इसे तुम्हारी कद्र नहीं हो जाती, इसे अकेले ही रहने दो यहाँ पर। ये मासूम है, इसका मतलब ये नहीं कि तो इसकी मासूमियत का फायदा उठाएगा। शीतल अपने सास ससुर के साथ गांव चली जाती है। अब अर्जुन को रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती, क्योंकि ना तो उसे खाना बना बनाया मिलता, ना ही कपड़े प्रेस किए हुए, जिस कारण उसे हर काम खुद ही करना पड़ता और उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाती और अक्सर बॉस से डांट सुननी पड़ती। वो सुनैना को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, लेकिन सुनैना तो उल्टा अपना काम भी उसी पर थोप देती। डार्लिंग, मेरे लिए कप कॉफी बना देना, और हाँ, ब्रेकफास्ट में मेरे लिए पोहा ही बनाना। इन बातों को लेकर अब उनमें लड़ाई होने लगी, और यहाँ तक कि एक रोज तो उसने अर्जुन पर हाथ भी उठा दिया। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो धक्के मारकर सुनैना को घर से निकाल देता है। साथ ही उससे सभी रिश्ते भी खत्म कर लेता है। वो अगले दिन की पहली ट्रेन पकड़कर ही अपनी पत्नी को लेने गांव चला जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। शीतल भी उसे माफ कर देती है। अब वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है।